आज फेसबुक लाइव में हम लोग बातचीत करें कि आरएसएस का जो राजनीतिक प्रचार अभियान है वो कैसे मिथ की जो संसार है उस पर टिका हुआ है। और इस मिथ की संसार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आरएसएस का ये मानना है कि मिथक जो है जीवन के, जिनका जीवन में प्रचलन है, वे मिथक जो है जीवन का सर्वस्व है। अब जैसे राम भारत का सर्वस्व है। अब अगर राम भारत का सर्वस्व है और राम का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो सारा देश अब एक ही काम करे, राम के लिए दिए जलाए। गणतंत्र की चिंता नहीं है। साइंस कांग्रेस नहीं हुई इसकी चिंता नहीं है। उससे भी बड़ा जो तुर्रा ये कि जितनी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान इन मिथकों के माया संसार में ही खोजा जा रहा है। और ये जो आरएसएस के लोग सुचिंतित ढंग से कर रहे हैं, दो ही चीज हो सकती है, या तो ये मूर्ख हैं या ये धूर्त हैं। नरेंद्र मोदी इस जो मिथ की माया संसार है उसके बड़े प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी गंभीर चीज है। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने पिछले 75 वर्ष में मिथ की माया संसार को लेकर प्रचार अभियान नहीं चलाया। यहां तक कि मिथ की माया संसार को लेकर फ्रीडम मूवमेंट में भी किसी ने प्रचार अभियान नहीं चलाया। आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी स्वयं जब मिथ की माया संसार, जिसका के एक आइकॉन जो है राम है, उस पर जोड़ देते हैं और उसका शक्ति लगा के प्रचार कर रहे हैं। वे घर घर जाके दिए बाती तो बांट रहे हैं, लेकिन घर घर जाके उन्होंने जनगणना नहीं कराई। जनगणना होने के लिए 3 साल लगे, देर शुरू हुई। राम मंदिर तो अभी बना ही नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। और ये जो मिथ की माया संसार है, इस मिथ की माया संसार में सिर्फ आरएसएस ही नहीं, बल्कि आरएसएस के प्रचार से जो लोग प्रभावित हैं, वह जनता भी इसके मोह पास में बंधी हुई है। हकीकत यह है कि मिथ की माया संसार के पास में जीवन की वास्तविक समस्याओं का कोई निदान या समाधान नहीं है। हिंदुस्तान में जो अभी राशन बट रहा है ना, वो मंदिरों से नहीं आता और भगवान राम जी की कृपा से भी नहीं आता। वो राशन बट रहा है हिंदुस्तान के किसानों की पैदावार और मजदूरों की पैदावार के बल पर और टैक्स पेयर की मनी के बल पर। कायदे से होना यह चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को, एक राजनीतिक संगठन को, चाहे वो दक्षिणपंथी राजनीति ही करे जैसा कि आरएसएस करता है, वो यथार्थ को देखे और यथार्थ के बारे में बात करे और यथार्थ की जो समस्याएं उनके बारे में बात करे। लेकिन वे यथार्थ के बारे में न देख रहे हैं, न यथार्थ की बातें कर रहे हैं, न यथार्थ जो समस्याएं, वास्तव समस्याएं जीवन की, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। वे एक ही चीज के बारे में बातें कर रहे हैं बार बार, वो है मिथ की माया संसार और मिथ की नायक, उनके ही बारे में बार बार बात कर रहे हैं। और ये जो मिथ की नायकों के माया संसार में बांधने की जो कोशिश है, इसका एक सबसे बड़ा जो लाभ उनको मिल रहा है वो ये कि आम आदमी
जो उनके प्रोपेगेंडा से प्रभावित है, उसको वे यथार्थ से अलग थलग करने में, यथार्थ से विमुख करने में सफल हो जाते हैं। और ये यथार्थ से अलगाव के कारण या यथार्थ को न देख पाने के कारण न तो ये नागरिक प्राचीन भारत के बारे में जानता है, न नरेंद्र मोदी प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, न नरेंद्र मोदी त्रेता युग के बारे में न जानते हैं, न सतयुग के बारे में जानते हैं। पलट के सवाल किया जाना चाहिए, क्या त्रेता युग को वापस ला सकते हो? नहीं। क्या राम के युग को वापस ला सकते हो? नहीं। तो ये फिर जो वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, जिनकी वर्तमान जीवन की ज्वलंत समस्याएं, उनको अतीत जीवी बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और ये जो अतीत जीवी जो भावबोध है, जो कि आम जनता में मिथ की माया संसार के जरिए सृजित किया जा रहा है, राम मंदिर उसका एक महत्वपूर्ण आइकॉन है। मंदिर, बहुत सारे मंदिरों से परेशानी नहीं हुई है हिंदुस्तान को कभी भी, आज भी नहीं है। मंदिर कभी चुनौती नहीं रहे। चुनौती मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा है राम मंदिर का और राम के मिथ का, वह है चुनौती। और इसने क्या किया है कि लोगों को यथार्थ के प्रश्नों पर, मीडिया को यथार्थ के प्रश्नों पर बात करने से एकदम विमुख कर दिया है। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि मिथक सिर्फ मिथक होते हैं, ये यथार्थ नहीं होते। और हमारा जो समाज है वो यथार्थ में जीता है, मिथक में नहीं जीता। उसकी कॉन्क्रीट समस्याएं हैं। आरएसएस के लोग घर घर ये पता करने के लिए नहीं गए कि किस घर में कितने लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वे घर घर जाके राम मंदिर के लिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए दीपक और बाती बांटने के लिए जरूर जा रहे हैं। पूछा जाना चाहिए, अगर घर घर जाएं और घर घर जाके पता करें कि घर घर क्या रियल समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान है तुम्हारे पास में, तो उनका उत्तर कोई सकारात्मक नहीं होगा। इस पूरे कैंपेन ने, जो मिथ की माया संसार को लेकर जो कैंपेन चल रहा है और राम के नाम पर चल रहा है, उसने एकदम यथार्थ के प्रश्नों को, वास्तव जीवन के प्रश्नों को हमारी बहस से बाहर खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे बचने की जरूरत है। राम पर बात करो लेकिन बेकारी पर भी बात करो, राम पर बात करो लेकिन भुखमरी पर भी बात करो। यह संभव नहीं है कि सिर्फ राम पर बात करो, राम पर बात करो, बेकारी पर बात मत करो। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में 1919 के बाद एक भी भाषण बेरोजगारी के खिलाफ नहीं दिया और एक भी कदम बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं उठाया। और पिछले 10 साल के जितने भाषण उनके इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप उठा के देखिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में बेरोजगारी और महंगाई और किसानों और मजदूरों की समस्या उनकी भाषण की स्क्रिप्ट से गायब हो गई। आरएसएस के प्रमुख ने पिछले 10 साल में राम मंदिर को लेकर जितने भाषण दिए हैं, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के खिलाफ में एक भाषण नहीं दिया। सवाल किया जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए बेरोजगारी दूर करना जरूरी है कि राम मंदिर जरूरी है? आज स्थिति है कि युवाओं में 8% से अधिक बेरोजगारी है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रही।
तो बेरोजगारी पर बात करें या राम पर बात करें, आप तय कर लीजिए। बाजार में लगातार एक संकीर्णतावाद या मंदी का दौर चल रहा है, और इस संकीर्णतावाद और मंदी के दौर में परंपरा के नाम पर, राम के नाम पर परंपरा की नई नई व्याख्याएं हमारे बीच में पेश की जा रही हैं, जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। इतिहास के जो सर्व स्वीकृत मान्यताएं हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। एक साधारण सी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने 13 साल ज्योतिष पढ़ी है, और मतलब अच्छी ज्योतिष पढ़ी है, प्रॉपर क्लास 6 से लेकर एमए तक, सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य तक। जिस अयोध्या के लिए इतना हंगामा मच रहा है, उस अयोध्या को जाके खाली जो ज्योतिष के ग्रंथों में जिस अक्षांश देशांतर पर अयोध्या है, पता करो कि आज क्या वही अयोध्या है। ये तो सच है कि कल्पना में, किताबों में राम अयोध्या में हुए थे। अब हुए थे कि नहीं हुए थे एक अलग बात है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हुए थे। तो क्या अयोध्या वही है, उसी अक्षांश देशांतर पर है? किसी को फुर्सत नहीं है। कोई बता रहा है कि वहां विक्रमादित्य ने राम मंदिर बनाया था, कोई बता रहा है कि वहां बाबर ने राम मंदिर तोड़ दिया था। अरे भाई, ये सोचो, पहले ये बताओ कि क्या अयोध्या वही है जहां की ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में जिस अक्षांश देशांतर पर अयोध्या लिखी गई है, वहीं पर उसी अक्षांश देशांतर पर अयोध्या शहर है मौजूदा? किसी के पास समय नहीं है देखने का। परंपरा में जाना चाहते हैं, परंपरा को जाने बिना परंपरा के गुणदोष का विवेचन किए बिना परंपरा की पूजा करना चाहते हैं। और ये जो अतीत जीवी और परंपरा जीवी भाव है, बिना गुणदोष के विवेचन के, बिना सत्य और तथ्य को जाने परंपरा की पूजा का जो ये भाव है, ये उस मिथ की माया संसार से और उसकी आइडियोलॉजी से निकला हुआ संसार है। और अब जैसा कि अखबारों की खबरों से पता चला मुझे, मैं टेलीविजन नहीं देखता, और आज से नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के आने के पहले से ही मैंने टेलीविजन देखना तकरीबन बंद कर दिया। अब नए तरह से कई चैनलों से रामायण कथा और घर घर राम और इसका आख्यान, लोगों के दिमाग का शुद्धिकरण विज्ञान सम्मत बातों से संभव है या राम सम्मत बातों से संभव है? भारत की आज जो ताकत है ना, वो राम से नहीं है, वो विज्ञान से है। अगर पुराने अतीत के जो ग्रंथ हैं जिनमें के ये लोग कहते रहे हैं कि वहां विज्ञान था, तो किसी ऋषि मुनि से कहो कि वो मतलब हवाई जहाज उड़ा के दिखाए, कोई पुष्पक विमान उड़ा के दिखाए। वे जो 4000 सन्यासी राम मंदिर के आयोजन में बुलाए गए हैं वीआईपी के तौर पर, उनमें से कोई एक सन्यासी ये पहल करके दिखाए कि वो पुष्पक विमान बना सकता है और उड़ा सकता है। तो ये जो मिथकों का जो माया संसार है, उसको रचने वाले जो संत महंत सन्यासी जो हमारे बीच में घूमते रहते हैं, उनके बिजाबिज आप उन लोगों को देखिए जो कि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कि हिंदुस्तान को
ताकतवर हिंदुस्तान बनाया है। हिंदुस्तान इसलिए ताकतवर नहीं है कि यहां पर 33 करोड़ देवता पैदा हुए या यहां पर राम पैदा हुए। हिंदुस्तान की जो भी थोड़ी बहुत ताकत दिखाई दे रही है, आधुनिक काल की ताकत दिखाई दे रही है, वह ताकत विज्ञान की वजह से है, राम की वजह से नहीं है। आज आपके पास में इंटरनेट है, आज आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में टेलीविजन है, आपके पास में रेलवे है, हवाई जहाज है, तमाम किस्म की अत्याधुनिक चीजें हैं जो कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो यहां पर सुई भी नहीं बनती थी। रेल के डिब्बे भी विदेश से आते थे। आज स्थिति है कि हिंदुस्तान में हर चीज बनती है और ये पिछले 75 साल की उपलब्धि, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले की उपलब्धि है और ये विज्ञान की उपलब्धि है। तो हमें ये जो आरएसएस के लोगों के द्वारा जो परंपराओं का जो महिमा मंडन है और अनालोचनात्मक महिमा मंडन है, इससे बचना चाहिए। वे परंपरा की एक तर्कहीन व्याख्या हमारे बीच में प्रसारित कर रहे हैं, उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। विरासत को और परंपरा को तर्क के आधार पर परखा जाना चाहिए। अंधविश्वासों के आधार पर परंपरा का मूल्यांकन नहीं हो सकता और अंधविश्वासों के आधार पर आप महान राष्ट्र नहीं बन सकते। भारत जो आज ताकतवर परमाणु शक्ति है, वो इसलिए नहीं है कि रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी पहले भी थे, लेकिन परमाणु शक्ति भारत नहीं था कभी। जब पहली बार परमाणु विस्फोट किया गया, जब पहली बार अंतरिक्ष में आर्यभट्ट छोड़ा गया, तो भारत की अंतरिक्ष शक्ति और परमाणु शक्ति, इन दोनों की पुष्टि हुई। राम तो पहले भी थे, राम आज भी हैं, राम आगे भी रहेंगे, लेकिन राम का भारत की शक्ति से कोई संबंध नहीं है। भारत के जीवन की वास्तविक जो संरचना है, उसका जो विकास क्रम है, उससे इन मायावी संसार के नायकों से कोई संबंध नहीं है। समाज के विकास के नियम देवताओं की पूजा से निर्धारित नहीं होते। अंधविश्वासों के आधार पर समाज का विकास नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण लें हम। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और आरएसएस वालों ने और दूसरे लोगों ने तो एक मीडिया ने खासतौर पर बाबा रामदेव को तो एक आइकॉन के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। बार बार कहा गया कि आयुर्विज्ञान, अरे आयुर्विज्ञान तो अंधविश्वास विरोधी रहा है। आयुर्विज्ञान कोई अंधविश्वासी विज्ञान नहीं रहा है भारत में। आयुर्विज्ञान के जो मानने वाले थे, उन्होंने मंत्रवादियों की जमकर आलोचना की और जमकर उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। पुराने जमाने में भी ऐसे लोग थे जो झाड़ फूंक देके मंत्र के, तंत्र के, जादू टोटका के जरिए लोगों की चिकित्सा किया करते थे। इसके विपरीत ऐसी चिकित्सा पद्धति के मानने वाले थे जो कि तर्क पर आधारित थी। उस जमाने में मंत्र की चिकित्सा पद्धति को दैव व्यापाश्रय भेषज के नाम से जानते थे और तर्कवादी चिकित्सा पद्धति को युक्ति व्यापाश्रय भेषज के नाम से जानते थे। और इन दोनों में प्राचीन काल से लेकर आज तक वैचारिक लड़ाई रही है। जो लोग प्राचीन कालीन जो लोग थे,
क्योंकि ये जो माया संसार है ना, ये अंधविश्वास पर टिका हुआ, और ये है कि झाड़ फूंक, गंगा नहाओगे, दीपक जलाओगे, रोग दूर हो जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाओगे। तो ये जो दैव व्यपाश्रय भेषज के स्थान पर युक्ति व्यपाश्रय भेषज अपनाते समय जो चिकित्सक थे पुराने जमाने के, उन चिकित्सकों ने अवचार, अविचार, तंत्र मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म आदि इन सब का विरोध किया और इनको त्यागा, क्योंकि ये सारी की सारी पद्धतियां पुरोहित पर आश्रित थीं और भगवान पर आश्रित थीं। इसके विपरीत ये युक्ति व्यपाश्रय भेषज वाली जो चिकित्सा पद्धति थी, जिसको कि आयुर्विज्ञान कहते थे, जिसमें शल्य चिकित्सा भी आती थी, इन युक्ति व्यपाश्रय भेषज से जुड़े हुए चिकित्सकों की और शल्य क्रिया से जुड़े हुए लोगों की, ये जो पुरोहित हैं, तंत्र मंत्र वाले, ये पहले भी आलोचना करते थे, आज भी आलोचना करते हैं, निंदा करते थे, आज भी निंदा करते हैं। खास तौर पर जो शल्य चिकित्सक थे, उनके प्रति उनके अंदर गहरी घृणा थी। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो सारा जो सिस्टम है वो मायावियों का सिस्टम है और भगवान का ही सिस्टम है, ये गलतफहमी है। एक अन्य चीज है जिसे कि मैं आपसे शेयर करके मैं इस बातचीत को अंतिम रूप दूंगा, वो ये कि पिछले दिनों ये एक फिनोमिना आया आरएसएस की तरफ से, और वो कब आया, जब विज्ञान कांग्रेस हुई कुछ साल पहले। उस विज्ञान कांग्रेस में कई मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने, मंत्रियों ने, और आरएसएस के जो मुख्य लोग थे, उन लोगों ने खुलेआम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया और ये कहा कि अरे कौरव पांडव तो टेस्ट ट्यूब बेबी थे, और महाभारत काल में तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका था। टेस्ट ट्यूब की जो साइंस है वो महाभारत में आ चुकी थी। उन बेवकूफों से पूछो कि महाभारत के सामने महाभारत पढ़ के किसी को वो टेस्ट ट्यूब बेबी करके दिखाएं। और ये सब काम कहीं और नहीं किया, विज्ञान कांग्रेस में जाके किया उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मंत्री विज्ञान कांग्रेस के मंच पर वैज्ञानिकों के सामने इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करे, तो किसी वैज्ञानिक की हिम्मत है, उसे नौकरी से निकाल देंगे ये। तो आरएसएस के लोग बाकायदा हर संस्थान का अपने मायावी जो संसार है, मिथकी संसार है, इसके जो तमाम किस्म के छद्म या असत्य धारणाएं हैं, उनके प्रचार के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक धारणा ये, जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया, कि महाभारत काल में तो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो चुके थे, और महाभारत में तो टेस्ट ट्यूब बेबी का साइंस आ चुका था। अब इस साल तो टेस्ट ट्यूब बेबी वालों ने साइंस कांग्रेस ही नहीं होने दी, पोस्टपोन कर दी। राम मंदिर के लिए समय है, साइंस कांग्रेस के लिए समय नहीं है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए। आमतौर पर साइंस कांग्रेस में विज्ञान संबंधी चर्चाएं होती थीं, विज्ञान संबंधी पर्चे पढ़े जाते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू किया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में अब ऑफिशियल डिटेल्स हैं जो कि अखबारों में छपे हैं, पत्रिकाओं में छपे हैं। नरेंद्र मोदी के आते ही पहले ही साल पुराण कथाओं की काल्पनिक कहानियों
और उसके आधार पर सरकारी एजेंडे के तौर पर मेक इन इंडिया पर बातें हुई। साइंस कांग्रेस का मकसद ही यह था कि वहां पर साइंस की बातें की जाए, सरकार के प्रचार की और प्रोपेगेंडा की बातें न की जाए, सरकार क्या करना चाहती है और क्या उसके स्लोगन से इन पर बातें न की जाएं, पौराणिक कथानकों पर बातें न की जाएं। तो ये जो नया जो आरएसएस मोदी एजेंडा आया, उसने बुरा काम यह किया जिससे कि सारा सिस्टम प्रभावित है। वो ये कि हर विभाग में दलीय एजेंडे को नत्थी कर दिया गया। विज्ञान के विभाग में विज्ञान की ज्ञान चर्चा की बजाय पौराणिक ज्ञान चर्चा और मायावी और मिथकी चरित्रों के नाम की चर्चा यह प्रमुख हो गई। एक अन्य चीज जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि ये जो पूरा का पूरा मायावी संसार रचा गया, इस मायावी संसार को रचते समय पुराण कथा और काल्पनिक कहानियों का एक तरह से तूफान मचा हुआ है। अभी मीडिया से लेकर, टेलीविजन से लेकर प्रिंट मीडिया तक, व्हाट्सएप तक, ये अचानक ये जो पुराण और काल्पनिक कहानियों का जो अंधड़ है, इस अंधड़ का एकमात्र मकसद यह है कि हिंदुस्तान के तर्कवादी संसार को लोगों के जेहन से ठेल के बाहर किया जाए। लोगों के आपसी संवाद में से जो ज्ञान चर्चा का, जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा का जो एक आधार बना हुआ है, एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, उस कम्युनिकेशन को रिप्लेस किया जाए और लोगों को विज्ञान का अनुयायी बनाने की बजाय राम का अनुयायी बनाया जाए। आप ये तय मानिए, राम पूजा तक ठीक है, लेकिन आप देश को अगर राम का अनुयायी बनाएंगे तो देश की सबसे बड़ी क्षति करेंगे। देश तरक्की तब करेगा जब देश विज्ञान का अनुयायी बनेगा। देश के नागरिक तब तरक्की करेंगे जब वे विज्ञान के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी बनके अगर नागरिक देश के बारे में सोचेंगे और देश को भी राम का अनुयायी बनाएंगे तो देश जोकरों का देश दिखाई देगा और यह देश के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि देश को जोकरों का देश बनने से रोकें। ये जो आरएसएस की जो मिथकी मायावी संसार की तरफ ले जाने की, पौराणिक कथानकों और किंवदंतियों की ओर ले जाने की जो कोशिश है, वह कोशिश अल्टीमेटली विज्ञान सम्मत भारत और विज्ञान सम्मत नागरिक, इन दोनों के ही खिलाफ है। और वैसी स्थिति में हम सारी दुनिया में और भी ज्यादा पिछड़ जाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।